सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि अगर आप जापान फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हो तो आपको क्या सामान लेके आना चाहिए। एक्चुअली मुझे काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर मेरी वीडियोस पे कमेंट करके पूछा है कि जापान हम मूव हो रहे हैं, क्या क्या चीज लेके आए। बेस्ड अपॉन दैट मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टफ है, जो मतलब आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो उसकी एक वीडियो बनाई जाए सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशली हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो जापान मूव हो रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। देखो, वैसे तो ऐसा हो सकता है कि जापान में आपको कभी ओरिजिनल की जरूरत ही ना पड़े, बट देयर कैन बी चांसेस कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है और आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं इंडिया में, तो वो जरूर आप कैरी करें ओरिजिनल। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि ये आपके एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जापान के अंदर हेल्पफुल हो सकता है, आपको कहीं पे प्रोड्यूस करना दिखाना पड़ सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप जरूर कैरी करें। नेक्स्ट है किचन यूटेंसिल्स। देखो, हम इंडियन खाना खाए बिना नहीं रह सकते, और ऐसा भी नहीं है कि हम हर रोज बाहर ही खा लें। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, पर ऐसा नहीं है कि हर रोज आप बाहर जाके खा लो, और घर पे तो आपको कुक करना पड़ेगा। अगर आपको घर कुक करना है तो उसके लिए जो नेसेसरी आइटम्स हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है आपका चकला, बेलन, उसके बाद आपका तवा, आटा छानने वाली छलनी, आटा गूंथने वाली परात, चिमटा और प्रेशर कुकर। ये आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है। मैंने ये बताई है नॉर्थ इंडिया के हिसाब से। अगर आप साउथ इंडिया में मे बी किसी को इडली पसंद है तो इडली मेकर आप अपना लेके आ सकते हो। तो ये सारी आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जापान में या तो आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं, अगर मिली तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। सो बेटर टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया। स्पेशली यहाँ पे प्रेशर कुकर की मैं बात कर लूँ, जापान के अंदर भी है प्रेशर कुकर। जापान में यहाँ पे राइस के लिए स्पेशल प्रेशर कुकर होते हैं, बट जो इंडिया वाले प्रेशर कुकर है, फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज का हो गया, हॉकिंस का, ये मतलब यू कैन कुक एनीथिंग, दीज आर द बेस्ट। तो आप जरूर इसको कैरी करें। और जो सामान आपको नहीं लेके आना चाहिए उसमें आता है जैसे कि अपने स्पून हो गए, बॉल हो गए, मग हो गए, ग्लास हो गए, तो ये सब यहाँ पे, और इवन कढ़ाई तक, फ्राई पैन हो गए, ये सब जापान में आपको मिल जाएंगे और बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे। तो अगर आप लेके आना चाहते हो तो उनको साइड में रख लो। जब आपका पूरा, अगर आपने पैकिंग कर लिया है, लग रहा है कि आपके पास स्पेस है, देन यू कैन ब्रिंग। अदरवाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगी बढ़िया क्वालिटी की, नो नीड टू ब्रिंग। नेक्स्ट है फूड आइटम्स। आप जापान पहुंच गए, आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली इंडियन स्टोर गए और वहां से अपने शॉपिंग करी। और देखो, यहाँ पे इंडियन स्टोर में थोड़ा स्टफ एक्सपेंसिव भी है। अगर आप इंडिया से आ ही रहे हो तो बेटर टू ब्रिंग फ्रॉम देयर। एटलीस्ट इनिशियल कुछ टाइम का राशन आप इंडिया से लेके आ सकते हो। तो उसके अंदर जैसे आपका मसाले हो गए, उसके बाद धनिया, हल्दी, जीरा, दालें, राइस, इवन आटा तक आप इंडिया से लेके आ सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है आपके कुछ अगर फेवरेट स्नैक्स है, फॉर एग्जांपल नमकीन है, कोई बिस्किट है, मैगी है, जैसे मैगी तो सबकी फेवरेट होती है, या कोई अचार है, वो सब स्टफ आप इंडिया से कैरी कर सकते हो। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी फूड आइटम लेके आओ वो पूरी तरह लाइक फुल्ली सील्ड होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे कोई लीकेज है, बेसिकली स्मेल है, देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू एट कस्टम। हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ था, कड़ी पत्ता लेके आए थे, तो कड़ी पत्ते की स्मेल थी, तो उन्होंने बैग खुलवा लिया कि भी क्या है ये। वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ा, बट बेटर नोट टू ब्रिंग एनीथिंग विच इज ओपन। अगर आप ये सब सामान जो मैंने बताया या फिर कुछ और भी अगर आप लेके आना चाह रहे हो फूड आइटम, तो मेक श्योर वो फुल्ली पैक्ड हो। इवन घी भी आप लेके आ सकते हो, बट दैट शुड बी सील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। अगर आपके पास इंडिया में एक बेसिक स्मार्टफोन है तो आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप जापान जा रहे हो जी नया फोन खरीद के लेके जाएंगे। नहीं, आप वही अपना फोन लेके आओ, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन इन जापान। यहाँ पे आप सिंपली एक सिम परचेज करो एंड यू आर गुड टू गो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप राक्टेन मोबाइल का यहाँ पे आके सिम लो। इट इज रियली गुड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जब आप सिम खरीदने जाओ तो आप पता कर सकते हो कि नए कनेक्शन पे कोई ऑफर चल रहा है क्या,
कई बार क्या होता है कि आपको जो फ़ोन है कुछ सस्ता मिल जाता है, कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स, तो आप वो अवेल कर सकते हो अगर आपको लगता है। अदरवाइज आप सिंपली सिम बाई करो और अपने जो इंडिया से फ़ोन लेके आए थे उसके अंदर यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर जापान में आप क्या खरीदोगे? जापान में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आई वुड रिकमेंड एप्पल प्रोडक्ट्स। अगर आप एप्पल के फैन हो, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो या फिर आप खरीदना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एप्पल के प्रोडक्ट्स जापान से खरीदें, क्योंकि इंडिया के कंपैरेटिवली थोड़े यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हो और आपको अपने स्टडी में या फिर अपनी जॉब में जापानीज लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी या फिर आप सीखना चाहते हो, तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप जापानीज कीबोर्ड वाला लैपटॉप खरीदो, तो वो आपको लैपटॉप जहाँ जापान में मिल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो है मेडिसिन। इंडिया से आते वक्त आप एक फर्स्ट एड किट तैयार कर सकते हो, उसके अंदर आप अपनी बेसिक मेडिसिन लाइक कफ, कोल्ड, फीवर एक्सेट्रा की। और ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन तो ये है कि जापान की जो मेडिसिन है ना वो थोड़ी माइल्ड होती है, इंडियन स्पेशली जो अभी इंडिया से आए हैं उनके ऊपर असर करती हैं, बट इट विल टेक टाइम। दूसरा रीजन ये है कि जापान के अंदर मेडिकल 100% फ्री नहीं है। 70% आपका इंश्योरेंस कवर कर लेगा, बट स्टिल 30% यू हैव टू पे फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन एंड मेडिसिन। कफ एंड कोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जरूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास अगर मेडिसिन है तो यू कैन यूज दैट। हम इंडिया में भी करते हैं, राइट। और एक बात, अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उस मेडिसिन को आप लेके आ सकते हो, बट मेक श्योर यू आर हैविंग प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि कुछ मेडिसिन जापान के अंदर इलीगल है, तो बेटर टू हैव अ प्रेस्क्रिप्शन सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट कस्टम। नेक्स्ट है क्लोथिंग। टेम्परेचर की अगर बात करें जापान और नॉर्थ इंडिया के मैं साथ कंपेयर कर रहा हूँ, सीजन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। थोड़ा सा कह लो कि इंडिया में गर्मी होती है, बट अदरवाइज सर्दी, गर्मी, बरसात सब वही सीजन है। जो आप इंडिया में कपड़े पहन रहे हो वही आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अगर आप विंटर में आ रहे हो, ठीक है, आप इंडिया से विंटर जैकेट्स और ये सब लेके आ रहे हो, बट जो इनर होते हैं, जो हम थर्मल बोलते हैं, वो आई वुड रिकमेंड कि आप जापान से खरीदो। बहुत ही बढ़िया होते हैं एंड यू वोंट रिग्रेट। यूनिक्लो पे जाओ, यूनिक्लो पे आपको मिल जाएंगे, हीटक बोलते हैं उनको, एंड दोज आर रियली रियली गुड। उसके बाद आपके कैजुअल्स हो गए, एज इट इज आप लेके आ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेट ऑफ फॉर्मल क्लोथ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल क्लोथ्स के अंदर आपकी शर्ट, टाई, सूट, ग्रे या ब्लैक कलर, और कोई कलर नहीं। उसके बाद आपके फॉर्मल शूज। देखो, जब मैं सूट की बात कर रहा हूँ, ग्रे या ब्लैक, ये प्योर फॉर्मल होना चाहिए। ये ना हो कि ये शाइनी है और जैसे पार्टी वेयर होता है वो नहीं, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और क्यों कह रहा हूँ कि आप ये फॉर्मल इंडिया से लेके आओ, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे जापान के अंदर कॉस्ट की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, उनकी फिटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको कस्टम बनवाने पड़ेंगे एंड दैट विल बी एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड, इंडिया के अंदर हमारे पास इतनी वैरायटी है और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। आई वुड रिकमेंड कि आप फॉर्मल इंडिया से लेके आओ, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, आपको जरूरत पड़ सकती है कभी भी। और आप शू शाइनर या शू पॉलिश भी लेके आ सकते। ऑल्दो मैंने आज तक कभी यूज नहीं करी, वो ऐसे ही मेरे को फेंकनी पड़ी एट लास्ट, बट बेटर टू हैव जस्ट इन केस अगर कभी डर्टी हो गए शूज। वैसे तो यहाँ पे धूल मिट्टी है नहीं है, बट कभी हो सकते हैं। इन दैट केस अगर आपके पास होगी पॉलिश तो आप अपने शूज पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है बैकपैक। एक बढ़िया क्वालिटी का इंडिया से बैकपैक लेके आओ, क्योंकि वो बैकपैक आप डेली यूज करोगे, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या आप अपना ऑफिस के लिए। मैं अपनी पर्सनल आपके साथ स्टोरीज में शेयर करना चाहूंगा। मेरे को ऑलमोस्ट अब 10 साल हो गए जापान आए हुए। जब मैं इंडिया से आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं अपना बैकपैक इंडिया से लेके आया था। वो मैंने 4-5 साल यूज किया, बहुत ही बढ़िया था। और जब मैंने सोचा कि अब चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जापान में मैंने देखा, कुछ सर्च किया इधर उधर, मेरे को कोई भी बढ़िया बैकपैक नहीं मिला। लकीली उस टाइम मेरा फ्रेंड एक इंडिया गया होता, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे लिए ये ब्रांड का बैकपैक लेके आना। और फिर वो मैंने यूज किया अगले 4-5 साल, एंड नाउ अब मेरे को इमरजेंसी में यहाँ पे जापान में खरीदना पड़ा, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जापान में मैंने खरीदा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑनेस्टली। जो इंडिया से खरीदा था, मैं नाम बताता हूँ, वाइल्ड क्राफ्ट एक ब्रांड है,
ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है इनके बैकपैक। तो वो मैंने 2 बैकपैक यूज़ किए हैं, दे आर रियली रियली गुड, आई वुड हाईली रिकमेंड। अभी मैं नॉर्थ फेस का यूज़ कर रहा हूँ, वो से बहुत महंगा है बट इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बैकपैक इंडिया से लेके आओ, बढ़िया क्वालिटी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रूमिंग किट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना जो ग्रूमिंग किट है वो इंडिया से लेके आओ, क्योंकि सेम प्रोडक्ट यू मे नॉट फाइंड हियर इन जापान। कई बार क्या है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ के प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करे या ना करे, तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी ग्रूमिंग किट इंडिया से ही लेके आओ। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है इसमें डिओड्रेंट। अगर आप इंडिया में डीओ यूज करते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर डीओ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे लोग डीओ यूज नहीं करते, या तो यहाँ पे आपको ऑर्डरलेस डीओ मिलेंगे या बहुत कम फ्रेगनेंस वाले। तो आप इंडिया से अपनी चॉइस का डिओड्रेंट लेके आ सकते हो, बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे जापानीज लोग स्ट्रॉन्ग जो फ्रेगरेंस है ना उसको रूड मानते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप परफ्यूम यूज करते हो देन आई वुड रिकमेंड कि आप परफ्यूम जापान से खरीदो, क्योंकि जापान के अंदर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के, इतनी वैरायटी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको परफ्यूम चाहिए, परफ्यूम आप यहाँ जापान से खरीद सकते हो। सेम फॉर गर्ल्स, कॉस्मेटिक इतने बढ़िया बढ़िया ऐसे ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कॉस्मेटिक जो स्टफ है वो यहाँ जापान से खरीदें। हाँ जी, तो ये थी लिस्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स which I would highly recommend that you should bring from India। आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि अगर कोई और ऐसी आइटम है जो आपको लगता है you should bring from India। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @IamVikasdeep Singh। तो जी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।